morning, everyone. Today I'm with you. Our first chapter, Who Did Patrick's Homework? And in this chapter, we will read about Patrick, a boy who don't want to do his homework. So, जैसे आपको पता ही है कि सभी जो बच्चे होते हैं अपने होमवर्क को करने में इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना? तो ऐसे ही एक और बच्चा यहाँ पे पैट्रिक भी है जो अपना होमवर्क नहीं करना चाहता। तो अब देखते हैं इस स्टोरी में वो कौन उसका होमवर्क करता है और वो क्यों अपना होमवर्क को करना नहीं चाहता, ठीक है, और कौन उसकी हेल्प करता है। लेट्स रीड दिस चैप्टर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये है इस चैप्टर का टाइटल। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये कौन है? ही इज़ पैट्रिक। ओके, लेट्स रीड अबाउट हिम। यस, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. तो जो पैट्रिक है उसने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। वो क्या कहता है? वो कहता है टू बोरिंग। वो अपने होमवर्क को बहुत ही बोरिंग कहता है। He played hockey and basketball and Nintendo instead. तो वो काम करने की बजाय, अपना होमवर्क करने की बजाय वो क्या खेलता है? हॉकी, बास्केटबॉल और एक वीडियो गेम है जिसका नाम है नाइटेंडो। तो हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उसको कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न ए थिंग। तो उसके जो टीचर्स हैं वो उसको वार्न करते रहते हैं, जैसे क्लासेस में सभी बच्चों को, जो बच्चे काम नहीं करते टीचर्स वार्न करते हैं। सेम एज टीचर्स ने पैट्रिक को भी वार्न किया, पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। एंड इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सच हुआ। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। कई बार उसने ऐसा खुद को इग्नोर ऐसा फील किया जैसे उसको कुछ नहीं आता। इग्नोरमस क्या होता है? अ पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसे कुछ भी नहीं आ रहा हो, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा हो, तो ऐसा इग्नोरमस फील किया उसने अपने आप को। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन क्या हो सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसको तो अपने होमवर्क से नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने अपनी कैट को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखा and he grabbed it away, और इसने क्या किया? उसे छीन लिया और दूर ले गया। To his surprise, it wasn't a doll. तभी उसको सरप्राइज हुआ ये देखकर कि ये तो कोई डॉल नहीं थी। तो क्या था ये? At all but a man of the tiniest size. ये कोई डॉल नहीं थी, ये तो एक छोटे से साइज का आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. अब उसने क्या देखा कि ये जो छोटा सा आदमी है वो, उसने एक वूल की शर्ट डाली हुई है छोटी सी, जो कि बहुत ही, और साथ में उसने पुराने फैशन के, ओल्ड फैशन के ट्राउज़र्स डाले हुए हैं। ब्रीचेस मीन्स होते हैं ट्राउज़र्स, शॉर्ट ट्राउज़र्स डाले हुए हैं उसने, और एक उसकी बहुत ऊंची सी टोपी है, हैट है उसकी, जैसे कि विचेस लगाती हैं। जैसे आपने देखा ना स्टोरी में, कभी कहानी में चुड़ैल होती है जो एक ऊंची सी कैप लगाते हैं, टॉल कैप हैट लगाते हैं, तो सेम ऐसी ही हैट उसने भी लगाई हुई है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो द हैट ऑफ दिस टाइनी पर्सन। ओके, So he yelled, "Save me! Don't give me back to that cat!" वो चिल्ला रहा था, वो चिल्लाया कि सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे उस कैट को वापस मत देना। I'll grant you a wish, I promise you that. कहता है कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. तो पैट्रिक को ये यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतना लकी था कि उसके तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही मिल गया उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क till the end of the semester,
That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो अब पैट्रिक ने उसको एल्फ को, उस जो टाइनीस्ट साइज़ का जो मैन था, उसको कहा कि अगर तुम मेरा सारा काम कर देते हो इस सेमेस्टर के एंड तक, जो कि कितने दिनों का है, 35 डेज़, ठीक है, तो अगर तुम अपना काम अच्छे से करते हो तो मुझे ए मिल सकता है। यानी उसको ग्रेड की बात कर रहा है कि वो उसे ए ग्रेड मिल सकता है। ओके, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो उस जो छोटा आदमी था उसका जो फेस हो गया वो रिंकल्ड हो गया, उसकी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, झुर्रियाँ सी उसने डाल ली अपने फेस पर, जैसे कि डिश क्लॉथ होता है जिससे कि हम मतलब कि बर्तनों को साफ़ करते हैं, उस डिश क्लॉथ को जैसे कि हैम्पर पर डाल दिया गया हो, किसी बास्केट पर जो दूर से फेंक दिया गया हो। He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. लेकिन ये जो बात उसने बोली, पैट्रिक ने जो उसको काम करने वाली बात बोली, उससे उसको बहुत गुस्सा आया छोटे आदमी को। उसने बहुत सारी रिंकल्स अपने फेस पर डाल ली और उसने अपनी लेग्स को किक किया ज़ोर से, और अपनी जो फिस्ट होती हैं, फिस्ट क्या होती हैं, हमारी मुट्ठियों को बहुत ज़ोर से मतलब उसने दबा लिया। और ही ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड, और वो बहुत ही गुस्से की एक्सप्रेशंस उसके फेस पर आ गई। ग्रीमेज्ड और इसका दोनों का मतलब ये है कि जो गुस्सा उसको बहुत आया और बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने क्या कहा, ओ आई एम कर्स्ड, ओह ये तो मुझे कोई शाप मिल गया, ठीक है, जैसे कुछ बुरा बोल दिया हो उसके लिए किसी ने। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। तो अब वो जो टाइनीस्ट मैन था वो रेडी हो गया करने के लिए। अब क्या हुआ, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब अपने जैसे कि उसने उससे प्रॉमिस किया था एल्फ ने, एल्फ से मतलब है बोना, वो जो छोटा बोना था, उसने जैसा कि पैट्रिक से प्रॉमिस किया था वैसे ही उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। एक्सेप्ट देयर वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स मतलब कुछ ऐसा जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, कोई मशीन जो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। यानी कि जैसे हम कुछ काम करना शुरू करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, जैसे सेम दैट इज़ ग्लिच। तो जो एल्फ है वो ही डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, लेकिन उसको नहीं पता था कि करना क्या है। ही नीडेड हेल्प, तो वो उसको हमेशा ही ज़रूरत पड़ती थी हेल्प की। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो वो उससे हेल्प मांगता था पैट्रिक से, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, चाहे किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग। यस, हाँ, I don't know the word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. पैट्रिक के होमवर्क को रीड करते हुए वो चिल्लाया हाई पिच से, तो कि I don't know this word, मैं ये वर्ड नहीं जानता। Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. कि या तो मुझे जो है वो डिक्शनरी ला के दो, नहीं इससे बेटर है कि इस वर्ड को देखो और फिर इसके एक एक लेटर को साउंड करो। When it came to math, अब जब वो मैथ्स पर आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तो पैट्रिक जो था, पैट्रिक का ये बहुत ही मतलब बुरा लक था। What are time tables? The elf shrieked. फिर से एल्फ जो है वो जोर से बोला कि टाइम टेबल्स क्या होता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमें इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, ठीक है, उसने कहा। तो अब
यस, टाइम टेबल की ज़रूरत उसने कहा कि हमें नहीं पड़ती, तो क्या होता है ये टाइम टेबल, ठीक है, एल्फ ने। अब हाँ, एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, तो कहता है ये एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शंस क्या होती हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और एल्फ ने इसको कहा यहाँ मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। तो कहता है कि जो बौने होते हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री है, मीन्स रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो अब जो लिटिल एल्फ था वो बहुत ही तेज़ बोलता था, मतलब इवन सिंपली तो वो बोलता ही नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही तेज़ बोलता था, इसलिए उसको शाउटर कहा है, चिल्ला के बोलता था। तो वो और भी जोर से चिल्लाया, बोला गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी, और साथ ही तुम मेरी उन्हें पढ़ने में हेल्प भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, as a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. अब हर दिन हर मैटर पर ये जो हर तरीके से ये जो लिटिल एल्फ था वो नैग करता था। नैग से क्या मतलब है, ऐसा इंसान जो बार बार ट्रबल क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है या फिर कंप्लेन करता रहता है, तो वो नैग बन गया था हर मोमेंट पर। Patrick was working harder than ever and was it a drag? और पैट्रिक क्या है, वो पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, ठीक है। एंड तो क्या ये एक तरह का ड्रग था, यानी ये इसको काम करने के लिए ज़बरदस्ती जैसे पुल किया जाता है, किसी को खींचा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही था उसके लिए। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Yes, he was staying up nights, तो वो रातों को भी जाग रहा था। had never felt so weary, इतना परेशान वो कभी भी नहीं हुआ था। was going to school, अपनी मतलब वो बहुत ही परेशान और puffed सूजी हुई आँखों के साथ स्कूल जाना था उसको, तो ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. और आखिरकार वो स्कूल का आखिरी दिन आ गया और जो एल्फ था वॉज फ्री टू गो, और बोनी को भी जाने की परमिशन मिल गई थी, यानी कि उसका टाइम पूरा हो गया था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो वर्क नो मोर, और अब होमवर्क के रूप में और कुछ भी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो चुपके से और सीक्रेटली यानी छुप के, स्लाइली मीन्स होता है छुप के, वो पीछे के डोर से भाग गया। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट, अब पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अपने काम में ए मिला। ए से क्या मतलब है, उसको ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो थे वो बहुत हैरान थे। हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स बहुत खुश थे और उन्होंने उसकी बहुत सारी प्रेज़ की, तारीफ़ की। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही हैरान थे कि आखिर पैट्रिक के साथ हुआ क्या था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्लास का मॉडल किड बन गया था, यानी कौन सा, जिसको कि सभी तारीफ़ करते हैं, सभी मतलब उसको बहुत ही अच्छी नज़रों से देखते हैं। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चॉर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। तो अब जो पैट्रिक था वो पूरी तरह से एक अच्छा लड़का बन गया था, मॉडल किड बन गया था, पूरी तरह से वो बदल गया था। उसने क्या किया, अपने रूम को साफ़ किया, अपने सारे काम किए, बहुत खुश था वो पहले की तरह रूड नहीं रहा, और लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड made that tiny man do all his homework. But
I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. You see, in the end, तो जो यहाँ के नरेटर हैं कैरोल मूर, वो कहते हैं कि देखो आखिर में पैट्रिक जो है, जिसने कि अपना सारा काम करने के लिए किसको कहा, टाइनी मैन को कहा, और उसको लगता है, पैट्रिक को अभी भी ये लगता है कि टाइनी मैन ने उसका सारा काम किया. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगी जो तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहे, कि इट वॉजंट द एल्फ, कि ये बोना नहीं था जिसने काम किया. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना काम खुद किया. तो पैट्रिक ने अपना काम खुद कैसे किया? क्योंकि जो एल्फ था उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था. उसने कभी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा, कभी सब्ट्रैक्शन मैथ्स के बारे में नहीं पढ़ा. तो वो हर काम को करने के लिए पैट्रिक की हेल्प ले रहा था. इंग्लिश के लिए उसको पैट्रिक की बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसने पैट्रिक को बुक्स को पढ़ने के लिए भी कहा. यानी कि उसने की सारी हेल्प पैट्रिक से ली. इट मीन्स सारा काम किसने किया? पैट्रिक ने. ठीक है, तो ये थी पैट्रिक की स्टोरी एंड वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर. आई होप कि आपको समझ में आ गया है अच्छे से. तो यू ऑल ऑल्सो do your work, do your homework seriously and nicely. Okay, so bye bye.